ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद में पहले अध्याय में 10वें खंड में 7 मंत्र हम लोगों ने पढ़े थे और उसमें एक कहानी प्रस्तावित की गई थी। सब विषय है कि ओंकार की उपासना तो सिखा दी, किंतु उसके साथ साथ यज्ञ में और भी कई होते हैं, ये वेद के बोलते, उस वेद के बोलते, इस वेद के बोलते हैं, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए, ऐसा एक सब्जेक्ट है। और कहानी ऐसी बताई गई कि एक कौन से देश में, कुरु देश में, हाँ कुरु देश में एक विशस्ती नाम का गृहस्थ था, चाक्रायण, विशस्ती चाक्रायण, चक्र का बेटा विशस्ती। और उनके देश में ओले और पत्थर गिरने से फसल नष्ट हो गई थी और उसकी वाइफ छोटी उम्र की थी, स्तन वगैरह उभरे ही नहीं थे अभी। उसके साथ तो बड़े खराब दिन बीता रहा था। तो एक दिन उसने देखा भिक्षा के लिए इधर उधर घूमते हुए अन्न के लिए कि एक कोई माने हाथी वाला माउथ होगा शायद, या हाथी ओनर होगा, पर वो उन्हें लगे हुए उड़द के दाने। बोला मेरे सारे झूठे हो गए, मैंने सारे के सारे थाली में ले लिए हैं, तुझे कैसे दूं? बोला दो उसी में से दो। तो फिर उसने दिए, साथ में पानी देने लगा। तो उसने कहा नहीं, पानी पीऊंगा तो झूठा पानी हो जाएगा। तो फिर ये तो वो झूठे थे ना, बोले मेरे प्राण बचाने के लिए आवश्यक थे, पानी मुझे कहीं भी मिल जाएगा। और उसने खाए और बचे कुछ उसको, तो वो अपनी पत्नी के लिए घर ले आया। पर पत्नी को पहले से कहीं भिक्षा मिल गई थी, उसने खा ली थी। तो उसने उसकी दे रहे थे, इसकी इज्जत करने के लिए उसने उसको उठा के रख दिया। दूसरे दिन सुबह उठ के उसने कहा कि मुझे कुछ थोड़ा सा भी खाने को मिल जाए तो फिर मैं बहुत सारा धन ले आऊंगा, फिर हम दोनों का चल जाएगा, क्योंकि पास में एक राजा यज्ञ कर और मुझे ही वो अपने पुरोहित के रूप में रख लेगा। ऐसा क्या करके उसने कहा कि वही धन है जो आपने कल दिए थे मुझे, वो मैंने रख दिए थे। तो उसने दिए, उतने खा करके वो राजा के यहाँ चला गया। यहाँ तक कहानी हुई थी हमारी। अब राजा के यहाँ जाकर के उसने क्या किया, 8वां मंत्र, तत्र उद्गात्रूनास्तावे स्तोष्यमाणान् उपोपविवेशस सह प्रस्तोतारम उवाच। जहाँ वो चैंटिंग के लिए लोग बैठते हैं उसको स्ताव कहते हैं। उद्गात्रूनाम स्तावे माने उद्गात्र माने सारे चैंटिंग करने वाले लोग जहाँ पर बैठते हैं वहां वो बैठ गया। सोष्यमाणा माने वो वहां पर चैंटिंग करने वाले थे, उस समय वो बैठ गया। और जो प्रस्तोता था पहला, उसको उसने कहा तत्र च गत्वा उद्गातृ पुरुषान आगत्य, उद्गातृ के लोग जहाँ होते हैं वहां गया वो। स्तुवन्त्यस्मिन् नित्यस्ताव तस्मिन् आस्तावे,
उग्रा पुरुषान आगत्य स्तुवन्ति अस्मिन् इति स्थावा। वो चैंटिंग करने वाले लोग स्तुति करने के लिए यहाँ पर आते हैं, इसलिए इसका नाम स्थाव है। स्तुति करने के लिए आते हैं, इसका नाम ही स्थाव है। तस्मिन आस्तावे, आस्ताव ना, आस्ताव, तो उस आस्ताव में स्तोष्यमाणान, जो वो चैंटिंग करने वाले थे, उपवेश, उनके समीप उपविष्टा, उपवेश मैंने पास में बैठ गया, तेषाम इत्यर्थ। उपविश्य सह प्रस्तोतारम वाच्य, जो पहला चैंटर होता है उसको प्रस्तोता कहते हैं, तो उससे उसने कहा प्रस्तोतृ, ये संबोधन है, प्रस्तोतृ या देवता प्रस्ताव अन्नायता ताम चेत अविद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति। हे प्रस्तोता, इस प्रस्ताव के अंदर अंतर्गत जो देवता होती है, मैंने चैंटिंग कर रहे हो किस देवता के उद्देश्य से है, उसको अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। अब इसमें से आचार्य बहुत अर्थ निकालेंगे कि बिना जाने भी चैंटिंग करने वाले लोग होते हैं और उनका सिर अपने आप नहीं गिरेगा, पर जानने वाले के सामने अगर करेंगे तो सिर गिर जाए उसके कहने पर, क्योंकि केवल कर्म नाम की एक चीज है, ज्ञान के बिना भी कर्म होता है। इसलिए ज्ञान न होकर के भी चैंटिंग कर सकता था। पढ़ते हैं आचार्य भाष्य, हे प्रस्तोतरे, प्रस्तोता प्रस्तोत्र इति, प्रस्तोत्रु शब्द है ये, हाँ, ऋकार, ऋषि का, और उसमें अ वगैरह स्वर लगने से वैसा हो जाता है, इति है ना। हे प्रस्तोत्रु इति आमंत्र्य, ऐसा उसको पुकार करके अभिमुखी, अभिमुखी करना है, मैंने अपनी और उसका अटेंशन टर्न करने के लिए उसने बुलाया, पुकारा उसको। या देवता प्रस्ताव, प्रस्ताव भक्ति अनुगता, प्रस्ताव माने प्रस्ताव का चैंटिंग, उसके अनुगत जो है अन्वयता, ताम चेत देवताम प्रस्ताव भक्त अविद्वान सन, उसको न जानते हुए तूने प्रस्तोष्यसि विदुषो मम समीपे, जो जानता है उसके पास, मैं जानता हूं, मेरे पास अगर तुमने न जानते हुए चैंटिंग किया, तत्परोक्षेपि चेत विपत्तेत्तस्य मूर्धा, कर्म मात्र अविदम अनधिकार एवं कर्मणि स्यात्। आचार्य यहाँ पर भाष्य कर रहे हैं, उसने कहा कि मेरे सामने चैंटिंग करने से सिर गिरेगा, अगर वो नहीं होता तत्परोक्षेपि, अगर वो वहां नहीं होता तब भी उसका सिर गिरेगा, ऐसा अगर हम मानोगे तो फिर केवल कर्म नाम की चीज नहीं रहेगी। जो जानता नहीं उसका चैंटिंग में अधिकार ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा अगर अगर। तच्च अनिष्टम, किंतु ये बात ठीक नहीं है। अविदुषाम अभी कर्म दर्शनात्, न जानने वाले भी कर्म करते हैं, चैंटिंग एक रिचुअल है, कर्म, तो न जानने वाले भी करते हैं। दक्षिण मार्ग श्रुतेश्च, क्योंकि वेदों में दो रास्ते बताए जाते हैं, केवल कर्मी लोग दक्षिण मार्ग से पितृलोक में जाते हैं, और जो ज्ञान के सहित कर्म करते हैं वो उत्तर मार्ग से देवलोक में जाते हैं। श्रुति ने जब दक्षिण मार्ग की बात की है तो केवल कर्म नाम की चीज है, तो ज्ञान के बिना भी चैंटिंग किया जा सकता है। इसलिए
जो जानता है उसके सामने नहीं करना चाहिए, ऐसा इसका भाव आचार्य ने हमको समझाया। अनधिकारे च अविदुषाम उत्तर एवं एको मार्ग श्रूयेत। अगर अज्ञानियों का कर्म करने में अधिकारी नहीं होता तो फिर खाली उत्तरायण मार्ग ही रह जाता। न च स्मार्त कर्म निमित्त ऐसे दक्षिण पंथा। अब इसमें कर्मी बहुत इसके मैंने इसमें से सेकुड़ निकाले, ब्रांचेस निकाले, रेमिफिकेशन। अरे जो खाली स्मृति वाले कर्म करते हैं ना वो दक्षिण मार्ग से है। वेदों में बात नहीं है, वेदों में दोनों मार्गों की बात है और इसलिए केवल कर्म चीज है, ये आचार्य ने कहा। तो कह रहे हैं कि देखो जो वैदिक कर्मों के लिए नहीं है वो, जो वेदों में बात है, दो रास्ते हैं, पर वो जो वेदों को नहीं फॉलो करते, स्मृति के काम करते रहते। स्मृति के काम माने हम लोगों के काम, पब्लिक वेलफेयर के काम स्मृतियों में दिए, व्यापी कुपतड़ा जाती, इष्टपूर्त कहते हैं ना, तो वो काम जो करते हैं ना वो जाते हैं दक्षिण मार्ग से, ऐसा मान ले। तो यज्ञेन दानेन इत्यादि श्रुते, मैंने खाली यज्ञ से नहीं दान से भी लोग मिलता है, ऐसा वेदों ने बोला है। तो दान तो कोई वैदिक कर्म नहीं है, दान तो स्मार्त कर्म। तथोक्तस्य मया इति च विशेषणात् विद्वत् समक्षमेव कर्मणि अनधिकारो न सर्वत्र अग्निहोत्र स्मार्त कर्माध्ययनादिषु च अनुज्ञायास्तत्र दर्शनात्। अब यहाँ पर बाद में आएगा, मैं अगर इसको परमिशन दूंगा तो ये चैंट कर सकता है। तो इसलिए इसके द्वारा यह अर्थ हो रहा है कि विद्वान के सामने उसे कर्म का अधिकार नहीं, विद्वान होते हुए अगर उसने परमिशन नहीं दी तो। अग्निहोत्र स्मार्त कर्म और अध्ययन आदि समस्त कर्मों में ऐसा नियम नहीं है। मैंने इकट्ठे ले लो, वैदिक कर्म, स्मार्त कर्म, पढ़ाई का कर्म, ये पढ़ाई भी एक कर्म है। तो इस सभी कर्मों का नियम ऐसा ही है कि अविद्वान के लिए कर्मानुष्ठान है और वो पितृरूप में जाएगा दक्षिण मार्ग से। इतना लंबा व्याख्यान इसमें आचार्य के आता यह सिद्ध हुआ। अनुज्ञाया सत्र दर्शनात् कर्म मात्र विधान अपनी अधिकार सिद्ध कर्मणि थी। जो अविधान जो जानते नहीं उनको भी कर्मों में अधिकार है। मूर्धाते विपतिष्यति इति, कि मेरे अनुज्ञा के बिना करता तो ऐसा हो जाता, मेरे सामने करता तो ठीक है। एवं एवं उद्गातारम उवाच, उद्गात्रु या देवता उद्गीतम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान उद्गास्यसि मूर्धाते विपतिष्यति इति। दो मंत्र एक साथ दिए हैं। एवं एवं प्रत्यहर्तारम उवाच, प्रतिहर्तृ या देवता प्रत्याहारम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान प्रत्यहरिष्यसि मूर्धाते विपतिष्यति इति। तेह समारतः तूष्णीमासां चक्रिरे। मैंने तीन चैप्टर होते हैं, प्रस्तुता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। तो प्रस्तुता के बारे में हमको समझ आती है, फिर जो उद्गाता को भी उसने ऐसे ही कहा,
कि उद्गीत के अंदर जो देवता है वो अगर तुझे नहीं मालूम होगी तो तेरा सिर गिर जाएगा। फिर उसने प्रत्यर्था से भी वही बात की कि प्रत्यर्था तेरा जो कर्म है उसके अंतर्गत जो देवता है उसका ज्ञान नहीं होगा तो तेरा सिर गिर जाएगा। और वो तीनों अपने अपने कर्मों से उपरत होकर चुप बैठ गए, डर गए उसके कहने से, चुप बैठ गए। एवमेव उद्गातारम प्रत्यर्थारम उवाच इत्यादि समानम अन्य ते प्रस्तुताग्रह कर्मभ्यास समारत मैंने ऊपर रहता हट गए कर्म से संतो मूर्धपातम भयात, क्योंकि सिर गिरने का डर लगा उनको। तूष्णी मासान चक्रे अन्य अकुर्वंता अर्थित्वा, उनको तो पैसे चाहिए थे ना, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं किया, चुप बैठ गए। वो तो पैसे के लिए चैंटिंग करने वाले थे, पैसे दक्षिणा मिलेगी इसलिए, फिर सिर गिरने का डर हो गया तो चुप बैठ गए। अब हम एकादश खंड में जाते हैं, यहीं पर खंड समाप्त हुआ। अतः एनम यजमान उवाच भगवन्तं वा अहं विविदिषामि इति उषस्तिरस्मि चाक्रायण इति उवाच। अब तीनों पृष्ठ उसके जब चुप हो गए तो फिर यजमान ने इससे कहा कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं चक्रायण, चक्र का बेटा उषस्ति हूँ। अथांतरम है एनम उषस्तिम यजमान राजा उवाच। जो राजा यज्ञ करा रहा था उस राजा ने उषस्ति से कहा भगवंतम वही पूजावंतम अहम विविदिषामि वेदितुम इच्छामि, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। इति उक्ते उषस्तिर अस्मि चाक्रायण तवापि श्रोत्र प्रथम आगतो यदि उवाच उक्तवान्। मैंने उसने अपना नाम और पिता का नाम बताया कि राजा ने मेरा नाम सुना ही होगा इस अपेक्षा से, मैं ऐसा हूँ वैसा कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो फेमस था, राजा ने सुना ही होगा। देखो कहानी को भी आचार्य स्प्लिट करके हमको समझा रहे। स होवाच भगवंतम वही अहम एवि सर्वैरार्तिजै पर्येषिषम् भगवतो वा अहम अवेत्ति अन्यान अवऋषि, अवऋषि, अवऋषि शब्द। और मैं तो भगवान आपको ही सभी आरती के लिए ढूंढ रहा था, आप मिले नहीं मुझे, तब मैंने बाकी ऋषियों को बुलाया, ऐसा राजा ने उससे कहा। मैंने चेहरे से नहीं पहचाना, नाम सुन रखा था। स यजमान उवाच सत्यम एवं अहम भगवंतम बहुगुणम अश्रोक्ष्यम, मैंने आपके बारे में आपके बहुत से गुण सुन रखे हैं। सर्वेश्वर कर्म भी रात्विजय पर्येषिषम पर्येषणम कृतवान अस्मि, सारे पृष्ठों का काम करने के लिए मैंने आपको ढूंढा था। अन्विष्य भगवतो वही अहम अवित्य अलावे न, अवित्य मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं मिले आप मुझे। अन्य इमान ऋषिन गुरुतवान अस्मि, ऋषि मैंने वर्ण किया, मैंने बाकी ऋषियों को बुलाया, आप मिले नहीं इसलिए। भगवानस्तु एव मैं सर्वैरार्तिजैर इति तथा इति अथ तर्हि एते एव समुति सृष्टा स्तुवताम् यावत् तु एभ्यो धनं दद्यात्
तावन् मम दद्या इति तथा इति ह यजमान उवाच। इसलिए हे भगवान, आप ही मेरे सारे ऋत्विक कर्मों के लिए बैठ जाइए। उसने कहा ठीक है। अब मैंने जब इनको अनुज्ञा दे दी है, अब ये लोग करें चैंटिंग। मैंने ज्ञानी की अनुज्ञता से चैंटिंग कर सकते हैं। सवाल यजमान का है ना, दो लोगों को फल मिलता है ना, इसका जो चैंटिंग करते हैं उसको कुछ मिलता है, दक्षिणा मिलती है, उसको फल मिलता है यजमान को। अब ये बिना जनी चैंटिंग करते तो यजमान को पितृलोक मिलता, उसका कर्म दूषित हो जाता। अब ये ज्ञानी है, अब ज्ञानी है, उसको ज्ञान है, उसके कहने से लोग करें तो ठीक है, इसका ज्ञान तो है, उससे यजमान को ठीक मिल जाएगा अपना। तो इसलिए ठीक है, ये लोग करें। इन लोगों को तू जितना पैसा देगा उतना मुझे दे दे। तो राजा ने कहा ठीक है, ये बात तो ठीक है, मानता हूँ। तो राजा ही वो खर्च करने ही निकला है। मैंने उनको पहले उन्हें बुलाया ना, तो उनको तो भगा नहीं सकता ना, और इसको चाहता है, तो इसने कहा ठीक है, मेरे को देश में लोग करें, इनको जितना पैसा देगा उतने मुझे दे दो। मैंने ए बी सी को जितना देगा, ए प्लस बी प्लस सी, उतना मुझे दे देना, आधा आधा नहीं, क्योंकि उनका नहीं कटना चाहिए ना, इसको पूरा मिलेगा। राजन का ठीक है, दे दो। चलो, अद्यापि भगवान सु एव मे मम सर्वैरात्विजय ऋत्विक कर्मार्थम स्तु इति उक्ते तथा इति आविशस्ति। तो अभी भी अद्यापि मने, अब जब मिल गए आप, तो अभी आप भी बैठिए मेरे सारे ऋत्विक कर्मों के लिए। तो उसने कहा कि ठीक है, किंतु अथैवं तर्हि एते एव त्वया पूर्वं वृता मया सम्मति सृष्टा मया सम्यक प्रसन्नेन अनुज्ञाता सन्ता स्तुवताम्। तो तूने पहले जिनका वर्णन किया था, मैंने प्रसन्नता से इनको अनुमति दे दी है, ये लोग कर सकते हैं। त्वया तु एतत् कार्यं यावत् त्वेभ्यः प्रस्तोत्रादिभ्यः सर्वेभ्यो धनं दद्या प्रयच्छसि तावन् मम दद्या इति उक्ता तथा इति यजमान। वैसे तूने इन लोगों के लिए जो ठीक किए थे उतने मुझे भी दे दे, इनका ठीक है। अतः एनं प्रस्तोता उपससाद, प्रस्तोत्र या देवता प्रस्ताव अन्वयता ताम चेद अविद्वान प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति मां भगवान अवोचत कथमा सा देवता इति। वो कन्वर्सेशन रिपीट कर रहे हो। अब प्रस्तुत है, उसके पास आया और उसने कहा कि आपने कहा था कि प्रस्ताव के अंदर जो देवता है नहीं जान करके मुर्दा गिर जाएगा, तो भगवान मुझे बताइए प्रस्ताव के अंदर कौन सी देवता है, वो ज्ञान पाके तब करेगा। अतः एनम औषस्त्यं वच श्रुत्वा प्रस्तुत उपससाद उषस्ति विनय न उपजगाम, नम्रता से वो उसके पास आया। प्रस्तुति या देवता इत्यादि मां भगवान वाच्य, जो आपने कहा था पहले पूर्वम, कथमासा देवता, कौन देवता है वो, या प्रस्ताव भक्ति में अन्वय, जो प्रस्ताव जिसके लिए किया जाता है वो कौन देवता है, आप बताइए। प्राण इति उवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि प्राणमेव अभिशंसिष्यन्ति प्राणम अभ्युज्यते सा एषा देवता प्रस्तावन्वयता ताम चेद अविद्वान प्रास्तोष्यो
मूर्धा ते व्यपतिष्यत् अथो तस्य मया इति। हाँ, भविष्यत् तथा उक्तस्य मया इति। बोले प्राण है, हिरण्यगर्भ है वो देवता जिसके प्रति प्रस्ताव होता है। हिरण्यगर्भ से में सारे लोग मर के जाते हैं, हिरण्यगर्भ से ही आते हैं, वही ये देवता है जो प्रस्ताव की देवता है। यही सिखाना था ना मूल में, प्रस्ताव सिखाना था, प्रस्ताव की देवता बताना था। और उसको न जान करके तू करता है तो तेरा सिर गिर जाता है। पृष्ठ प्राण इत्युवाच, जब पूछा गया तो उसने प्राण बोला। युक्तम प्रस्ताव से प्राणो देवता इति, प्रस्ताव की देवता प्राण, ये ठीक है आचार्य कह रहे। कथम सर्वाणि स्थावर जंगमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति प्रलय काले। प्रलय काल में सारे के सारे हिरण्यगर्भ में ही गड़प हो जाते हैं। प्राणम अभिलक्ष्यित्वा प्राणात्मना एव, प्राण को लक्ष्य बना करके प्राण रूप बन करके प्राण में मिल जाते। उज्जीयते प्राणदेवो उद्गच्छति उद्गच्छन्ति इति अर्थ उत्पत्ति काले, और उत्पत्ति काल में प्राण से ही सारे इंडिविजुअल्स कम आउट ऑफ द कॉस्मिक। आता साईशा देवता प्रस्ताव नवता, वही देवता प्रस्ताव के अंतर्गत होती है। ताम चेद अविद्वांस तम प्रास्तोष्य प्रस्तावनम प्रस्तावक्तिम कृतवानसि यदि मूर्धा शिरस्ते उपदिश्यत विपत्तिम अविष्यत तथा उक्तस्य मया तत्काले मूर्धाते विपदिश्यति इति। अतः स्वयं साधुकृतम मया निषिद्ध कर्मणो यदुपर राम कार्षित इति अभिप्राय। उसको न जान के करता तो तेरे सिर गिर जाता है। तूने ठीक ही किया, चुप बैठ गया और मेरे से पूछ लिया। अथ एनम उद्गाता उपससाद, उद्गात्रु या देवता उद्गीतम अन्वयत्ता ताम चेद अविद्वान उद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति। मां भगवान उवाच उवाच कथमा सा देवता इति। तो उद्गाता उसके पास आया, ये उद्गाता जो मैं गान गा रहा हूँ, ये इसकी देवता कौन सी है? आपने कहा था न जाने बिना सिर गिर जाएगा, तो आप मुझे बताइए कौन सी देवता है। तथा उद्गाता बभ्रच्चु कथमा इति, वैसा वैसा ही है ये। आदित्य इत्यह उवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आदित्यम उच्चैः सन्तं गायन्ति सा एषा देवता उद्गीतम् अन्वयत्ता ताम चेद अविद्वान उद्गास्य मूर्धा ते विपतिष्यति तथा उक्तस्य मया इति। बोला ये देवता आदित्य, आदित्य जब ऊपर आता है ना तभी उद्गान करते हैं। पहले भी आदित्य को लाया था ना, तो उसको लाया है दोबारा। हिरण्यगर्भ है प्रस्तोता की देवता और उद्गाता की देवता है आदित्य। उद्गाता माने आदित्य जब ऊपर उठता है तभी उद्गान किया जाता है। इसको नहीं जानता तो मुर्दा गिर जाता है। पृष्ठ आदित्य इत्युवाच सर्वाणि वा इमानि भूतानि आदित्यम उच्चैर ऊर्ध्वं संतम गायन्ति शब्दयन्ति स्तुवन्ति इति अभिप्राय। कुछ शब्द सामान्यात्, पर शब्द सामान्यादि व प्राण। अभी यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आचार्य बता रहे हमको कुछ। प्रस्तोता है ना, पर है ना, तो उसकी देवता प्राण है। और ये उद्गाता है ना,
तो सूर्य उदय होता है, वो सूर्य का नाम है, इसलिए उसकी देवता वो है। अतः सायशा देवता इत्यादि पूर्ववत। अथ एनम प्रतिहर्ता उपससाद, प्रतिहर्तृ या देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान प्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यति इति मां भगवान उवाच कथमा सा देवता इति। अभी शब्दों से जो लगता है ना, प्रस्तुत माने इंट्रोडक्टरी, ओपनिंग सॉन्ग, फिर मेन चैंटिंग, फिर क्लोजिंग सॉन्ग, प्रतिहर्ता समारोह का ही नाम होता है ना, ऐसा अर्थ लग रहा है। तो प्रतिहर्ता इसके पास आया कि प्रतिहर्ता की देवता, आपने कहा था नहीं जान के सिर गिर जाएगा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रतिहरण की देवता कौन सी है। एवमेव अथ एनम प्रतिहर्ता उपसर्गतमसा देवता प्रतिहारम अन्वयते अन्नमिति उवाच सर्वाणि वा इमानि भूतानि अन्नमेव प्रत्यारमाणानि जीवन्ति सा एषा देवता प्रत्यारमन्वयत्ता ताम चेद अविद्वान प्रत्यहरिष्यो मूर्धा ते व्यपदिश्यत् तथोक्तस्य मया इति, तथोक्तस्य मया इति। वो चैप्टर खत्म करने के लिए रिपीटेशन है। तो उसने जवाब दिया अन्न है वो देवता प्रतिहरण की। अन्न जब अपने, अन्न का ही निकला था ना शुरू से, अन्न जब अपने लिए लाते हैं इसका मतलब प्रतिहरण। प्रतिहरण माने अपने लिए लाना। तो अन्न जो अपने लिए लाते हैं तभी तो जीते हैं लोग, इसलिए अन्न है प्रतिहरण की देवता। उसमें प्र शब्द से प्राण, कुछ शब्द से आदित्य, और प्रतिहरण से अन्न। और अन्न माने क्या, मैटर। इसको एकदम जनरलाइज कर, अन्न देवता। सर्वाणि यानि भूतानि अन्नमेव आत्मानं प्रति सर्वथा, सब ओर से अपने लिए ही प्रतिहरण का शब्द हो रहा है। प्रतिहरमाणानि जीवंती सायशा देवता प्रति शब्द सामान्यात प्रतिहार भक्ति मधुरता। ये प्रतिहार शब्द समानता से वही देवता है। समान मान्य तथा उक्त से मयति प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार भक्ति प्राण आदित्य अन्न दृष्टिया उपासित इति समुदाय था। इसका अर्थ क्या हो गया कि प्रस्ताव करोगे तब हिरण्यगर्भ क्या कर रहा हूं सोचना, उद्गान करोगे तब सूर्य देवता का स्मरण करना, प्रतिहरण करोगे तो अन्न को प्रतिहरण मानना। ये इसमें लेसन है बस। और इसमें फल नहीं बताया ना, प्राणादि आपत्ति कर्म समृद्धि व फलमिति, यानी प्रस्तुता को प्राण देवता से आइडेंटिफिकेशन मिल जाए, उद्गाता को आदित्य के साथ मिल जाएगा। ये एक फल हुआ। और दूसरा फल हुआ कि जो कर्म चल रहा है ठीक फल मिलेगा। यज्ञ कर्म जो चल रहा है उसका ज्ञान के सहित करेगा तो ठीक फल मिलेगा, कर्म समृद्धि। ऐसे दो फल इसमें होता है। तो ये एक नई सी उपासना, उसके साथ जो पहला चैंटिंग दूसरा चैंटिंग सबका। अब एक और उपासना रहेगी, अन्न के बारे में अब और बातें चलेंगी। अन्न को बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अन्न के बिना जी नहीं सकता ना।
ठाकुर कहते कली में अन्नगत प्राण, परंतु सब अन्नगत तो है। अथात शौव उद्गीता तद बको दाल्भ्यो गाल्वो व मैत्रेया स्वाध्यायम उद्रो रज। अथा माने नया टॉपिक, नया टॉपिक। अब ये शव उद्गीत बताएंगे आपको। शव समझ में आया? शब्द से कुत्ते से संबंधित उद्गीत है ये। कुत्ता, श्वान, इसमें कुत्ते की कहानी आएगी। अब ये टॉपिक बता दिया पहले, हाँ, कि अब शव उद्गीत बताएंगे। और कहानी शुरू की, वो जो एक नाम आया था ना बको दाल्भ्य, अब यहाँ उसके दो नाम आ रहे, दो लोग नहीं है, बको दाल्भ्य गाल्वो व मैत्रेय। अब वहां माने और नहीं लेना है, यहाँ पर वहां माने च लेना है, ये और ये, और ये दो लोग नहीं मानना है, क्योंकि सारे वर्ब एक वचन में दिए हुए। तो एक व्यक्ति के ही दो नाम हुए, जो दोमुशन बोला था ना पहले। अब वो जो दत्तक गया किसी को, अडॉप्ट किया, तो उसका बाप का नाम भी लग जाएगा उसको, और उसका नाम भी बदल दिया उन लोगों ने अडॉप्शन पे। ऐसा ये आचार्य अबर हमको बताएंगे। अब उसकी कहानी है ये। अब उसको स्वाध्याय करना है। मैंने जो पढ़ा हुआ है ना, उसको खुद पढ़ना है, रटना है, अभ्यास करना है। तो किसी जलाशय के पास गया, मैंने घर में रह के नहीं, बाहर जाकर के जंगल में नदी किनारे जाकर बैठा। ये कहानी की शुरुआत है। आचार्य कनेक्शन बता रहे, अतीते खंडे अन्न प्राप्ति निमित्त कष्टावस्था उक्ता उच्छिष्ट परिषित भक्षण लक्षणा। पिछले खंड में भूख से क्या प्रॉब्लम होता है बताया था, उसको झूठा खाना पड़ा था। परिषित, परिषित माने बासा, दूसरे दिन खाया ना उसने, फिर वही, तो झूठा खाना पड़ा था, बासा खाना पड़ा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाभूत इति अन्न लाभाय अथ अनंतरम शौवा श्वभिर दृष्ट उद्गीत उद्गानम सामाता प्रस्तुत। ये सामवेद में और एक साम बताया जाएगा शव। आचार्य अर्थ बता रहे श्वभिर दृष्टा, इसका ऋषि श्वान है, श्वान ने देखा उद्गीत है ये। अब कुत्ते का रूप ले लिया था किसी ऋषि ने, बताएंगे बाद में, फिर उसका नाम ही ऐसा पड़ गया है। वेदों में ऐसा होता है। उद्गानम सामाता प्रस्तुयते, प्रस्तुयते माने उसकी प्रस्तावना की जा रही है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तत्र किल बको नाम तो दल्वस्यापत्यम दाल्भ्यो ग्लावो वा नाम तो मित्राय सपत्यम मैत्रेय। वहां शब्द अर्थे, यहाँ फुल स्टॉप डालो, च अर्थे के बाद, यानी वह शब्द च के अर्थ में लो। आचार्य कह रहे हैं और अर्थ नहीं, इसका एंड अर्थ। फिर बता रहे द्वामिश्यायणो ही असो। अब ये तो दो नाम हो गए ना, तो ये वही है द्वामिश्यायण, जो किसी ने अडॉप्ट किया है, दत्तक लिया है। वस्तु विषय क्रियासु इव विकल्प अनुपपत्ते है।
मैंने ये या है क्रिया बोलते हैं, ऐसा करो या ऐसा करो। पर किसी आदमी के बारे में ये या है नहीं चलेगा, इसलिए एक ही आदमी है। द्विनामा द्विगोत्र इत्यादि स्मृति, दो गोत्र हो गए तो दो नाम भी हो जाते हैं। मैंने जिसने अडॉप्ट किया उसने नाम भी अलग रखे। अच्छा, एक आदमी के दो नाम प्रसिद्ध मालूम है तुमको? दो तीन जगह विलायत में तंत्र शास्त्र की पुस्तक के बेश किसने लिखी मालूम है? क्यों? उसका नाम है आर्थर एवलॉन, और सरकार ने उसको सर उपाधि दी। उसका नाम क्या हो गया? जॉन वुडरूफ। जॉन वुडरूफ और आर्थर एवलॉन एक ही व्यक्ति, भिन्न भिन्न दो नाम। ऐसे ही एक और कोई मुझे याद आ रहा है। तो ये प्रथा है सब जगह। ये अडॉप्शन पर है, वो पदवी पर है, सर उपाधि पर। महाराष्ट्र में एक प्रथा है, मैंने अन्यत्र नहीं देखी। गोत्र बदलने पर नाम बदलना कह रहे हैं ना, तो गोत्र खाली अडॉप्शन में बदलता है क्या? नहीं, लड़की की जब शादी हो जाती तो दूसरे गोत्र में चलेगी ना वो। तो महाराष्ट्र में रेगुलर प्रथा थी अब तक, शादी होने पर नाम ही बदल देते, और वो हस्बैंड के नाम के अनुरूप कर लेते। उदाहरण बता रहा हूँ, मेरी माँ का नाम गोदावरी था, बरनपुर का जन्म है, गोदावरी नदी। मेरे पिता का नाम शंकर, तो माँ की शादी हो गई तो उमा हो गई। मेरी बड़ी दीदी का नाम इंदु था, इंदुमती। उसका एक अल्टरनेट नाम भी था सुलोचना, पर नाम इंदुमती था उसका। अब उसके हस्बैंड ने सुना कि इसका सुलोचन नाम दे, वो उनको पसंद आया तो उसका नाम सुलोचना हो गया। ऐसे नाम बदल दिए जाते, रेगुलर पद्धति थी, क्योंकि गोत्र चेंज हो रहा है इसलिए। ये बोला ना द्विनामा द्विगोत्र, इसके लिए उदाहरण बताया। दृश्यते उभयता पिंड भगवान। आचार्य बोले दोनों पिंड वो दे सकता है, पहले बाप का भी और अडॉप्टेड बाप को। उद्गीते बद्ध चित्तत्वात् ऋषौ अनादराद्वा वा शब्द स्वाध्यायार्थ। बोले उसका मन तो उद्गीत में सीखने में ही लगा हुआ था ना, इसलिए नाम के प्रति रिस्पेक्ट नहीं। आचार्य कुछ एक एडिशनल रीजन दे रहे, दो नाम कैसे? पढ़ने के लिए गया तो नाम बदल दिया उसने। कुछ भी हो, स्वाध्याय कर्तुम ग्रामात् बहिर् उद्रवाव्य उद्गतवान विविक्त देशस्थ उदकाभ्यास। मैं पढ़ना है उसको, इसलिए गांव के बाहर चला गया, अच्छे स्थान में, वहां जलाशय के पास। उद्भव राज प्रतिपालयांचकार इति च एक वचनात्। अब ये है ना, बाहर गया, वहां उसके पास बैठा, तो यहाँ पर एक वचन है, इसलिए इतना सारा व्याख्यान किया कि वो दो आदमी नहीं हो सकते।
एक वचन लिंगा माने ये पहचान हुई। लिंग माने एको असो ऋषि, एक ही आदमी है ये इससे मालूम हुआ हमको कि वर्ब में एक वचन ही है, दो वर्ब, दो बार है। बाहर गया और पढ़ने के लिए, ये दोनों। अब बाद में आएगा फ्यूचर में कि वहां वो वेट कर रहा है कुत्तों के लिए। इससे मालूम होगा कि अन्न की कामना से कर रहा है वो। कुत्ते सिखाएंगे अन्न कैसे मिलेगा। जलाशय पर चला गया और वेट कर रहा है। तस्मै माने ये बीच की लिंक है कहानी में। तस्मै श्वा श्वेता प्रादुर्बभूव तम अन्य श्वान उपसमेत्य ऊचुः अन्नम नो भगवान आगायतु अशनायाम वा इति। और मालूम है तुमको, यहाँ राजस्थान में बीकानेर के पास एक स्थान है। मैं गया था वहां पर विजिट में। बड़े महाराज को मालूम है, एक देवी का मंदिर है। तो देवी के भक्त लोग को मालूम है, चूहे, सारा मंदिर चूहों से भरा रहता है, सारा मंदिर, चलना मुश्किल। और उसमें सफेद चूहे अगर दिखे ना, वो विशेष। यहाँ पर भी ऐसी बात। मैंने देवी के भक्त चूहा लोक में जाते हैं, उस देवी चूहे बन करके उसके मंदिर में रहते। और सफेद चूहे उसमें से जो होते हैं ना, वो विशेष भक्त है। यहाँ राजस्थान में तुमने देखा है? देखा है कि सुना है कभी? गया था ना? कहाँ है नाम मन? बीकानेर के पास है, बीकानेर से गया था। भारत देश हमारा। मैं कहानियां बताने लगूंगा तो ज्यादा होती है। अच्छा, ऋषिकेश तुम रहे हो ना? नहीं। कहाँ रहे हो? हिमालय में? उत्तरकाशी? नहीं। नहीं, तुम उधर से फिर इधर आ गए थे ना कहीं? पहले तो तुम तिरुवन्नमलई रहे, नर्मदा किनारे। ऋषिकेश की कुछ विशेषता बताओ तुम। अच्छा, यहाँ की गाय देखी तुमने? कोरोना में आए ना, शहर तो देखे ही नहीं। यहाँ के लोग पहले गैया को खिलाएंगे तब अपना खाएंगे। और उस टाइम पे गैया खड़ी हो जाती है दरवाजे पर। मैंने पूछा कि अरे बोला कहाँ से लाओगे? तो बोला वो देखो आ गई। कितने बजे किस घर में खाना मिलेगा वो ठीक वहां पर आ जाए। फिर अब मैं ऋषिकेश छोड़ गप्पे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो वहां बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कुत्तों के लिए। तो एक सफेद कुत्ता आ गया, और भी कुत्ते आ गए कहानी में, और उनमें से एक सफेद था। तो बाकी कुत्ते, अच्छा भाषा तब लोग आदमी पशु जान लेते थे। तो बाकी कुत्ते उस कुत्ते से कह रहे हैं, भगवान आप हमारे लिए उद्यान कीजिए, हम भूखे हैं।
कैसे करते हैं? आचार्य हैं, कैसे करते हैं? अब आचार्य की कमेंट्री सुनो। स्वाध्यायेन तोषिता देवता ऋषिर्वा स्वरूपम गृहीत्वा श्वासेता सन। ये है आदमियों के वही उद्गान से कोई देवता या ऋषि खुश हो गया है और वो कुत्ते का रूप ले गया है। आचार्य को इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, बताओ, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और वो सफेद कुत्ता है। ऋषे तद अनुग्रहार्थम प्रादुर्भव प्रादुर्शकार। अब वो जो पढ़ने गया था ना दाल में, उसके ऊपर कृपा करने के लिए वो कुत्ते के रूप में आया। तम अन्य शुक्लम श्वानम शुल्लका श्वान उपसमयते उचुरु। अब दूसरे कुत्ते कौन से रंग के नहीं बताया। आचार्य कह रहे छोटे छोटे कुत्ते हैं दूसरे। उस सफेद कुत्ते से क्षुल्लक श्वान, छोटे छोटे कुत्ते उसके पास आए और कहने लगे कि हमारे लिए अन्न के लिए भगवान आगान कीजिए। उद्गान नहीं, आगान कीजिए, गाइए। निष्पाद हेतु इत्यर्थ, उसको संपन्न कीजिए गाने को। मुख्य प्राणम वागादयो वा प्राणम अन्वन अभुजा स्वाध्याय परितोषिता संतो अनुगृह्य एनम स्वरूपम आदाय इति युक्तम एवं प्रतिपत्तम। आचार्य इसका और एक अर्थ होता है। मुख्य प्राण से वागादि गौण प्राणों ने इस तरह कहा क्योंकि मुख्य प्राण के पीछे अन्न ग्रहण करने वाले वागादि गौण प्राण उसके स्वाध्याय से संतुष्ट हो श्वान रूप धारण कर उस पर अनुग्रह करें, ऐसा मानना उचित ही है। अवश्य हमें भोजन की इच्छा है अर्थात हम निश्चय है। मुख्य प्राण से गौण प्राण प्रार्थना कर रहे, कुत्ता कैसे है? अच्छा, ठाकुर कुत्ते के में घुस गए थे, मालूम है ना कथा? कुत्ता बने ऐसा नहीं बोल रहे, कुत्ते के शरीर में घुस गए। पुथी में है ना, मालूम है? हाँ, नहीं बताई थी। पुथी पढ़ो। एक शव गंगा जी में बहता चला जा रहा है और ठाकुर को शव की टेस्ट कैसी होती है इच्छा हुई है। एक कुत्ता जम कर रहा था, उसमें ठाकुर घुस गए और टेस्ट करके आए। ऐसा रामकृष्ण पुथी में लिखा हुआ है। एनीवे, जो भी है कुछ अब इसका जो अर्थ है समझ लो, कहानी ऐसी है। दान है, छोड़ो, कल पढ़ेंगे इस कहानी को पूरा। ओम आप्यायन्त ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्र मतो बलम इंद्रियाणि च सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण।